अरिहन्तारम् ॐ नमो श्रीसिद्धारम् ॐ नमो ऐर्याणम् ॐ नमो वत्सायाणम् ॐ नमो लोहि सौरसाऊरम् नमः शिवविमानाय निर्दोषकलिलात्मने सारोगानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते कुर्वापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंदुनियाज की, परम पूज्य आचार्य समुद्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासरदी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, एकता संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर दीनानंद बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सिंहासन लगा हुआ है और जो वाणी श्री भगवान की वही जनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार के माध्यम से श्रावकों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें तीसरा अधिकार चल रहा है। अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है। कल हमने यहाँ पर ब्रह्मचर्यानुव्रत के बारे में जाना था कि जहाँ पर बता रहे थे जो पाप के भय से परिस्थितियों के समीप ना स्वयं जाता है ना दूसरों को भेजता है, वह पर स्त्री त्याग अथवा स्वदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहा जाता है, ऐसा बताया गया था। विशेषार्थ 5 पंचानुव्रतों में ब्रह्मचर्यानुव्रत का भी बहुत महत्वशाली स्थान है। जैसे अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यानुव्रत भी जो है एक महत्वशाली स्थान है। और ब्रह्मचर्यानुव्रत के साथ जो है शेष व्रत अंक के आगे जो है शून्य सदृश है। उसके अभाव में शेष व्रत शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है। जो है जैसे अंक नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य नहीं है तो अन्य व्रतों की कोई जो है औचित्यता नहीं है।
अंतरंग से इंद्रिय संबंधी विकारों की समाप्ति एवं आत्मस्वरूप में आचरण। अंतरंग में क्या है? इंद्रिय संबंधी विकारों की समाप्ति एवं आत्म स्वरूप में आचरण करना एक ब्रह्मचर्य महाव्रत है। और इसका एक दिश पालन करना अथवा स्वाविवाहिता या धर्म पत्नी के अतिरिक्त समाज की जो नारी आदि माँ बहन है, बेटी आदि की भावना रखना, माँ बहन बेटी की समान देखना एक ब्रह्मचर्य व्रत है। और इसको ईश्वरार्थ संतोष व्रत भी कहा गया था। ये जो पूरा कल इसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर जो है अतिचार के बारे में वर्णन चल रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत की जो है, जैसे हमने अहिंसा, सत्य, अचौर, इनकी हमें 5 अतिचार जाने थे। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत के भी अतिचार के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का धारी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अन्य विवाह करना, नंग कीड़ा विदग्ध विपुल दशा, नंग कीड़ा विदग्ध विपुल दशा, इत्त्वरिकागमनम् चास्मरण पंचव्यतिचारा, चास्मरस्य पंचव्यतिचारा, अन्य विवाह करना, नंद कीड़ा विटक्त विपुल तृषा, इत्त्वरिकागमनम् चास्मरस्य पंचव्यतिचारा। तो यहाँ बता रहे हैं अन्य विवाह करना, दूसरों का विवाह कराना। आप देखते हैं बहुत से लोग जो है मेरे ब्यूरो खोल देते हैं और उसमें जो है यहाँ लड़के वाले से कमीशन देते हैं और वहाँ लड़के वाले से उनके विवाह कराते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। बिचौलिया क्या जाते हैं, बिचौलिया बन करके शादी कराते हैं। तो ये जो है ब्रह्मचर्य व्रत का धारी नहीं। तो अन्य विवाह करना, दूसरों को विवाह कराना, काम अंगों के अतिरिक्त अंगों से कीड़ा करना। जब व्यक्ति के अंदर काम वासना ठीक होती है तो वह काम अंगों के अलावा भी अन्य अंगों से भी अनेक प्रकार की कीड़ा करता है। विटक्त विपुल तृषा, और शारीरिक कुचेष्टा करते हुए वासना वर्धक वचन बोलना, मतलब शरीर से कुचेष्टा करना, खोटे इशारे करना, खोटे क्रिया करना और खोटे वचन भी बोलना। ऐसे जो वचन जो जिनको सुनकर के व्यक्ति के अंदर जो है वासना जग जाए, ऐसे हो सकता, गीत हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं।
तो ऐसे उनसे जो एक क्या होती है व्यक्ति के अंदर विषय वासना, तो शारीरिक उच्चेष्टा करते हुए वासना वर्धक वचन बोलना और काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना, मतलब मन वचन का तीनों से ही क्या होना, वासना के प्रति जो है वह मन वचन काय के प्रति प्रेरित होना। गमनम और व्यभिचारिणी स्त्री के समीप जाना। आस्मरस्य पंचगति चार, ये जो 5 ब्रह्मचर्यानुगति के अतिचार है, उनसे दूसरों का व्यवहार कराना, काम अंगों के अलावा अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, शारीरिक जो है को चेष्टा करते हुए वासना वर्धक वचन बोलना, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना। तो काम सेवन की तीव्र अभिलाषा, व्यक्ति सुबह न राम न दिन न रात कभी भी जो है उसकी जो तीव्र अभिलाषा रहती है। और अंत में व्यभिचारिणी स्त्री के समीप जाना, ये 5 जो है अतिचार है। शब्दार्थ अन्य मन दूसरे, विवाह करण शादी कराना, अनंग अन्न, नंग मने अन्य अंग, क्रीड़ा माने मनोरंजन क्रिया, विगत उत्सित, विपुल तीव्र, तृषा इच्छा, इत्तरिका उल्टा, गमनम जाना। और अस्मरस ब्रह्मचर्य के 5 अतिचार कहे गए। विशेषण, जिस प्रकार बरसात के स्वच्छ जल को रजकण मलिन बना देते हैं, क्या बोले, जैसे बरसात का जल स्वच्छ होता है, साफ होता है, लेकिन जैसी जो रजकण धूल आदि मिलती है तो क्या होता है, मलिन हो जाता है। आप देखिए पहाड़ों से जब पानी गिरता है पहाड़ों पर, तो जो गंगा आदि नदी है, और नदी में जब पानी आता है तो उस समय क्या था, गंदा पानी आता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी आदि उसमें मिलके आती है। और सामान्यतः जब पानी बहता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल साफ पानी दिखता है, तो उसमें आप अपना चेहरा आदि सब कुछ देख सकते हैं। तो जिस प्रकार बरसात के स्वच्छ जल को जल कण रजकण मलिन बना देते हैं, उसी प्रकार पंचातिचार गंगा जलवत निर्मल ब्रह्मचर्य को प्रदूषित कर देते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे जो है बरसात का स्वच्छ पानी आता है लेकिन रजकण से वह मलिन हो जाता है, उसी प्रकार 5 पंचातिचार, जो 5 अतिचार हैं, जो हमारे गंगा जल वत निर्मल, गंगा के समान जो निर्मल व्रत है, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत है, इसको भी 5 अतिचार क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले 5 अतिचार इस प्रकार हैं। मैंने एक कहा था कि जो है सामयिक पाठ में आचार्य अमित गति मत महाराज ने वहां पर कहा है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार एक चीज होती है। अतिक्रम मन में कोई विचार आना, मन में कोई भी बुरी भावना। व्यतिक्रम उसलूप जो है सामग्री जुटाना, साधन जुटाना। और अतिचार वो कार्य को कर देना। और अनाचार जिसे बार बार करना। उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो 5 अतिचार हैं वह 5 अतिचार हमारे क्या करते हैं, गंगा जल के समान
निर्मल ब्रह्मचर्य आदि व्रत को प्रदूषित दूषित कर देते हैं। और दूषित ही क्या, यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमारे खंडित भी कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उससे हम जो है च्युत भी हो सकते हैं उस व्रत से। तो इसलिए 5 अतिचारों का हमें विशेष ध्यान रखना। पास पड़ोस, सगे संबंधी अथवा रिश्तेदारों के पुत्रों का विवाह कराना, अन्य विवाह करना चाहिए। क्या बोल दिया? पास पड़ोस, सगे संबंधी, रिश्तेदारों के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, अन्य विवाह करना नाम का पहला अतिचार है। जो ब्रह्मचर्याणी व्रत का धारी है वो केवल अपने पुत्र पुत्रियों का, जिनका अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करा सकता है, अन्य किसी का नहीं। जिनका अपने पुत्र पुत्री का ही विवाह कर सकता, अथवा जो उनके आश्रित हैं, क्या है, जो उनके आश्रित हैं ऐसे उनके पुत्र पुत्रियों का विवाह कर सकता, अन्य किसी का इनका नहीं। पास ऐसा नहीं पड़ोसी है उसके साथ बच्चे की शादी करा रहे हैं, लड़की की शादी करा रहे हैं, तो पास पड़ोस, सगे संबंधी, मामा फूफा चाचा ताऊ मौसा मौसी आदि के बच्चों का विवाह करा रहे हैं, तो सगे सब और भी रिश्तेदार, इनके पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, ये क्या है, अन्य विवाह करण अतिचार है। केवल अपने पुत्र पुत्रियां या अपने जो आश्रित हैं, कई बार होता है कि कोई अपने परिजन का है, कोई व्यक्ति उनके जो है माता पिताजी खत्म हो गए कुछ भी, तो या कोई भी नहीं है वो सक्षम होंगे, तो ऐसे उसमें जो है हम ही उसका सारा व्यवस्था देख रहे हैं, तो ऐसे पुत्र पुत्री करा सकते हैं, बाकी सभी का नहीं। तो पास पड़ोस, सगे संबंधी, रिश्तेदारों के पुत्र पुत्रियों का विवाह करना, विवाह कराना, अन्य विवाह करण, काम सेवन के निश्चित अंगों के अतिरिक्त, काम सेवन के लिए निश्चित अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों से काम कीड़ा करना। काम सेवन के लिए निश्चित अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों से काम कीड़ा करना, अनंग कीड़ा नाम का अतिचार है। काम सेवन के निश्चित अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों से काम कीड़ा करना, अनंग कीड़ा अतिचार है। तीसरा, शारीरिक कुचेष्टा करना, शारीरिक कुचेष्टाएं करना, अश्लील आचरण करना, शारीरिक कुचेष्टा करना, अश्लील आचरण करना तथा मुख से वासना वर्धक, मुख से वासना वर्धक विकारी वचन बोलना, शारीरिक कुचेष्टा करना, अश्लील आचरण करना, मुख से वासना वर्धक विकारी वचन बोलना विठत अतिचार है। शारीरिक कुचेष्टा करना, अश्लील आचरण करना, मुख से वासना वर्धक विकारी वचन बोलना विठत अतिचार है। काम सेवन की
काम सेवन की तीव्र आसक्ति होना, काम सेवन की तीव्र आसक्ति होना विपुल तृषा अतिचार है। काम सेवन की तीव्र आसक्ति होना विपुल तृषा नाम का अतिचार है तथा व्यभिचारिणी स्त्री के साथ उठना बैठना व सामाजिक व्यापारिक संबंध बनाए रखना। व्यभिचारिणी स्त्री के साथ उठना बैठना व सामाजिक व्यापारिक संबंध बनाए रखना इस तरीका का मन अतिचार है। एक 5 अतिचार। एक बार पुनः अन्य विवाहकरण का दूसरे के पुत्र पुत्रियों के वैवाहिक संयोग मिलाने को अन्य विवाह करण है। दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह संयोग मिलाने को अन्य विवाह। अनंग कीड़ा शरीर के विभिन्न अंगों से वासना की पूर्ति करने को अनंग कीड़ा कहते हैं। विटत्व वासना से भरे विकारिक वचन को विटत्व कहते हैं। विपुल तृषा कामोत्तेजना या काम की तीव्र अभिलाषा को विपुल तृषा कहते हैं। एक तरीका गमन व्यभिचारिणी स्त्रियों एवं वेश्याओं से संपर्क करने को एक तरीका गमन कर। इस प्रकार से 5 अतिचार ब्रह्मचर्य व्रत का धारी व्यक्ति मतलब जो अन्य किसी के विवाह आदि में कराता है। अनंग कीड़ा अन्य जो काम सेवन के अंग के अलावा अन्य अंगों से कीड़ा नहीं करता है। विकार से युक्त वचन भी नहीं बोलता है। और विपुल तृषा कामोत्तेजना जो है तीव्र काम की इच्छा या क्रिया नहीं करता है। इस तरीका और जो व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं वेश्या भी हैं इनके प्रति जो है संपर्क भी रखता है तो उनके जो है व्रतों में उनके दोष अतिचार रहते हैं। ब्रह्मचर्याणी व्रत के निर्दोष परिपालन ब्रह्मचर्याणी व्रत के निर्दोष परिपालना क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य व्रत के निर्दोष परिपालन हेतु मन वचन काय से वासना वर्धक कार्यों में रुचि नहीं लेना चाहिए। मन वचन काय से वासना वर्धक कार्यों में रुचि नहीं लेना चाहिए। दूसरों के विवाह आदि कार्य नहीं करना दूसरों के विवाह आदि कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरों के विवाह आदि कार्य नहीं करना चाहिए। वासना के वशीभूत होकर अनंग कीड़ा नहीं करना चाहिए। वासना के वशीभूत होकर अनंग कीड़ा नहीं करना चाहिए। वासना वर्धक
या स्त्रियों को फुसलाने वाले वचन नहीं बोलना चाहिए। वासना वर्धक या स्त्रियों को फुसलाने ऐसे वचन से कि उनको जो है महिलाएं फुसलाया जा सके, तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। काम वासना की तीव्र अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। काम वासना की तीव्र अभिलाषा नहीं होना चाहिए। व्यभिचारिणी कामुक स्त्रियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। काम वासना की तीव्र अभिलाषा नहीं होना चाहिए और व्यभिचारिणी कामुक स्त्रियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के निर्दोष पालन से क्या लाभ? तो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन से पंचेंद्रिय भोग वासनाओं से विरक्ति। ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करने से पंचेंद्रिय भोग वासनाओं से विरक्ति एवं आत्म स्वरूप में अनुरक्ति होती है। जब हम एक जगह से हमारा ध्यान हटेगा तो दूसरी जगह हमारा ध्यान लगता है। विषयों से जो है ध्यान हटेगा तो जो है आत्म स्वरूप में हमारा ध्यान लगेगा। तो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करने से पंचेंद्रिय भोग वासनाओं से विरक्ति और आत्म स्वरूप में अनुरक्ति होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब जो है यहाँ पर पांचवा व्रत है ब्रह्म परिग्रह परमाणु व्रत। परिग्रह परमाणु व्रत, परिग्रह की हमें सीमा बनाना है। धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःसृता, परिमाय ततोधिकेषु निःसृता, परिमित परिग्रहस्या, परिमित परिग्रहस्या, इच्छा परिमाण नामापि, धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःसृता, परिमित परिग्रहस्या, परिमित परिग्रहस्या, इच्छा परिमाण नामापि। तो यहाँ बता रहे हैं, बड़ी साथ धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःसृता, परिमित परिग्रहस्या, इच्छा परिमाण नामापि। तो यहाँ बता रहे हैं धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय, धन धान्यादि परिग्रह का प्रमाण करके आकिंचन धर्म में, आकिंचन धर्म के दिन बताया गया था कि 24 वेद परिग्रह त्याग करें मुनिराज जी। जो 24 प्रकार का जो परिग्रह होता है उसका जो है मुनिराज क्रम क्रम से उसका जो है त्याग करते हैं।
उसी बात के लिए यहाँ बताया धन धान्यादि। तो जो 24 परिग्रह के भेद है उसमें 10 बाह्य परिग्रह होते हैं और 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। तो उन धन धान्यादि बाह्य परिग्रह क्या है? जो धन धान्यादि तत्वार सूत्र में भी 7वें अध्याय में आचार्य कुमार स्वामी राय ने 10 प्रकार के परिग्रह गए हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, उपप्रपाण। ये वहां पर एक ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर धन धान्यादि परिग्रह का प्रमाण करके धन का भी प्रमाण और धान्य का भी प्रमाण और आदि से और भी वस्तुओं का प्रमाण करके ततोधिकेषु निष्प्रदा, उससे अधिक में आकांक्षा रहित होना। प्रमाण क्यों बनाना? अभी तो हमारी इच्छा खूब होती है, आकांक्षा बहुत होती है। ए मिल जाए, ए मिल जाए, ए मिल जाए, ए हो जाए, ए हो जाए, आदि इच्छा बढ़ती रहती। क्या होती है? उसकी इच्छाएं हमारी कोई सीमा ही नहीं है, उनकी असीमित है और असीमित होती है हमारी इच्छा, भले हमें उसकी पूर्ति हो या ना हो, लेकिन हमें उसका दोष लगता है। क्या? इच्छा हमारी असीमित होने से क्या होता है? पूर्ति होने पर होने या ना हो, लेकिन हमें दोष फिर भी लगता है। इसलिए आचार्य वो कह रहे हैं कि हम जो है उसकी सीमा बना लीजिए, और सीमा बना लोगे तो हम जो है असीम वस्तु के दोष से बच जाएंगे। एक सीमित हमें दोष लगेगा, और अन्यथा कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी दोष पूरा लग। तो सिर्फ धन धान्यादि परिग्रह का प्रमाण करके ततोधिकेषु निष्प्रदा, उससे अधिक में इच्छा रहित हो जाना। जब सीमा नहीं होगी तो उसकी इच्छा बनी रहेगी, और सीमा होगी इच्छा से रहे। परिमित परिग्रह, परिग्रह परिमाण अथवा इच्छा परिमाण नामापि स्यात्। इच्छा परिमाण नाम का व्रत है। तो परिग्रह का प्रमाण बना लीजिए, या उसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण, इच्छा का प्रमाण। इससे ज्यादा इच्छा नहीं करे, इससे ज्यादा वस्तु नहीं रखे, इसलिए इसका नाम इच्छा परिमाण नाम का व्रत है, परिग्रह परिमाण नाम का व्रत है। शब्दार्थ: धन, वैभव, पालित पशु आदि, धान और भोज्य पदार्थ आदि, और भी ग्रंथम परिग्रह। तो साधु को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधु को निग्रंथ, जो विशेष रूप से ग्रंथ से, ग्रंथि माने परिग्रह से रहित हैं, जो विशेष रूप से ग्रंथि माने परिग्रह से रहते हैं, वो निर्ग्रंथ होते हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं ग्रंथ माने परिग्रह का परिमाण परिमाण करके तब उससे अधिकेषु बाह्य मर्यादा, मर्यादा बाह्य में निष्प्रदा विरक्ति, इतनी सीमा है उसमें ही हमारे विचार है, उसके बाहर हमारी क्या है? निष्प्रदा विरक्ति। उससे ज्यादा क्या है? विरक्ति। जो हमारे पास से जो भी है वो हमारे उसमें ही हमारा भाव है, उसके बाहर कुछ भी हो उससे विरक्ति। और साधु के सामने मिट्टी भी डली है और सोना भी डला हुआ है,
लेकिन उन्हें ना मिट्टी से लगाव है ना सोने से, उन्हें दोनों ही मिट्टी मिल गई है। और दोनों ही मिट्टी है। क्या है? वो भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। अंतर उसको होता है जिसको लगाव होता है, इच्छा होती है, लोभ होता है उसको। तो इसलिए बोला है ग्रंथम परिग्रह का परिमाण कर तत उससे अधिकेशु मर्यादा बाय में निष्प्रता व्यक्ति परिमित सीमित परिग्रह संचित वस्तु स्यात् है। इच्छा माने अभिलाषा, वांछा, परिमाण, सीमा, नामा भी, नाम का भी, ये क्या है? इच्छा, परिमाण, सीमा नाम का जो है व्रत है। और विशेषा अज्ञानी प्राणी मोह मिथ्या एवं लोभ लालच के वशीभूत होकर, क्या जो अज्ञानी प्राणी होते हैं वो क्या मोह मिथ्या और लालच के वशीभूत होकर अनावश्यक अधिक से अधिक वस्तुओं का संचय करके, अनावश्यक अधिक से अधिक वस्तुओं का संचय करके अपने आप को महान समझता है। मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, अपार वैभव है, क्या समझ रहा है? महान समझ रहा है। आगम में आवश्यकता से अधिक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना पाप कहा है। क्या? आगम में आवश्यकता से अधिक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना पाप। यदि 10 की वस्तु जरूरत है 10 ही रखिए, 15 रखिए, 20 नहीं रखिए। 20 की आवश्यकता है तो 40 ना रखिए। जितनी आवश्यकता है उसको रखिए, उससे ज्यादा अन्यथा रखिए बहुत सारी आवश्यक रखिए। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि कहीं तो जो है अति है और कहीं पर बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति के जो है भंडार भरे पड़े अनाज के और कोई दाने दाने को मोहताज है। क्या है? दाने दाने को। जितने भी सेठ साहूकार होते हैं वो क्या करते? अनाज आदि को अपने गोदाम में खरीद के रख लेते हैं। अब जब बाजार में वस्तु नहीं रहती है तो फिर क्या होता है? फिर उसका रेट बढ़ जाता है। और जब रेट बढ़ता है तो बेचारे जो गरीब आदमी होते हैं वह उसको खरीद नहीं पाते, और खरीद नहीं पाते तो उसको फिर उनको भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आगम कहता है कि हमें आगम में जो है आवश्यकता से अधिक अनावश्यक वस्तु का संग्रह करना पाप है। इसलिए ज्ञानी मोक्ष मार्गी अनुवृत्ति, कौन सा? जो ज्ञानी है और मोक्ष मार्गी, जो मोक्ष मार्ग पढ़ रहा है, ऐसा अनुवृत्ति क्या करता है? क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत। क्या? क्षेत्र माने खेत। अभी कल भी पढ़ रहा था एक न्यूज अखबार में, कहीं सीएम ने क्या किया? अपनी पत्नी के नाम से बहुत सारी जमीन रख दी है। कर्नाटक का सिद्धार्थ। हाँ, तो क्या हुआ? अब ये हाई कोर्ट जो है लिए अब केस आदि चले आराम से बोले हम पद मिलने पर
उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। या पद मिलने पर हम उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो उसकी हमें सजा भी भुगतना पड़ेगी। तो जो है कहने का तात्पर्य यही होता है कि खेत जमीन आदि है उसकी एक सीमा तक रखना तो उचित है, और सीमा से अधिक कर लेना तो वो जो है सही है। अब इससे अनेक प्रकार की समस्या खड़ी रखिए, लेकिन सीमा एक खेल रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जितना एक सीमा, उससे ज्यादा अनावश्यक रखोगे तो है हमारे दोष लगे। तो खेत आदि जमीन है उसकी सीमा, वास्तु माने मकान, दुकान आदि, फैक्ट्री आदि, ये क्या है? मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि क्या है? ये वास्तु है, इनकी भी सीमा होना चाहिए कि भैया हम अपने नाम से इतने ही मकान रखेंगे, इतनी दुकान रखेंगे, इतनी ही फैक्ट्रियां रखेंगे, जितने हम संभाल सकते हैं, जिसका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारा से कर दिए रखिए। हमारे ऊपर क्या हो रहा है? हमारी इतनी दुकान है तो क्या हो रहा है दुकानों में? दीमक लग रही है, कबाड़ा बना हुआ है, क्या फायदा इससे? इससे चलो भैया जो है आप अलग कर दो, त्याग कर दो, सेल कर दो। कम से कम जिसके पास दुकान नहीं है उसको दुकान तो मिल जाएगी। है तुम्हारे मकान बने पड़े, खंडर हो रहे, क्या आप देख रहे? खंडर पड़ा है, ना रह रहे हैं ना रहने दे रहे। इससे अच्छा क्या है? भेज दो, अलग कर दो, अब तो दूसरे का भला होगा। अन्यथा आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ भी नहीं रहे। या तो यूज करो या छोड़ दो। क्या कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, क्या कराया है? पूरा कचरा पड़ा हुआ है, क्या करें? चले जाएंगे ऊपर, क्या करें? तो इसलिए क्या करना है? बोले ज्यादा वो नहीं रखना है, क्या जितनी आवश्यकता उतना रखो, बाकी छोड़ो। अपने नाम ना करो, चलो मैं छोड़ो अपने, तो फिर तुम बेटा तुम संभालो, बेटी को भी कोई संभालो, तुम संभालो। हम वृत्ति है, हम वृत्ति है, महावृत्ति है, तो हमें अपना जो है अपने वृत्ति भाई हम जितना हमें जितनी आवश्यकता रखें, इससे अलावा तुम जानो तुम्हारा काम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस फ्री। तो इसलिए वस्तु, मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि अर्था नहीं करोगे तो उसमें जितने भी जो है जीवों की प्रार्थना होगी, इतना सारा दोष है वो तुम्हें लगेगा। हिरण माने चांदी, चांदी की भी सीमा रखना। हम कितनी रखेंगे? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो आदि, जो भी, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। क्या अन्यथा है भी नहीं, अथवा रखी तो है, यूज नहीं कर रहे, रखी इसमें लॉकर में अलमारी रखी है, ऐसी बच्चा सीमा। सोना जैसे देख नाम तो उनके कह दिया कि तुम्हारी है, लेकिन रखी हमारी अलमारी में तो दूसरा भी ना लगेगा। हाँ, चाबी तुम्हारे पास है? नहीं, चाबी नहीं लगाते, है? ताला नहीं लगाते। खुला खुला क्या कर? ताला नहीं हमारे, ताला नहीं, ताला नहीं लगाते। नहीं तो चाकू जो है अलमारी तुम्हारी है ना, उससे क्या होगा? अलमारी हमारी तो
हैं? ये कोई भी खोल पाएगा उसको? खोल लेते हैं। सब बोले तो फिर तुम्हारी नहीं है, छोड़ दो हैं? फिर अपना अधिकार छोड़ो उस पर हैं? जब हमारी वस्तु नहीं है उसमें तो हम फिर उसको क्यों परिचय रखें? वो ये कह रहे थे ना, मम्मी यहीं रख दो, यहीं रख दो। नहीं, हम दोषी लगेंगे ना कि हम वृत्ति हो गए भैया। क्या वृत्ति हो गए हम? ये औरत रखी हुई है तो हमें क्या करना? अब कोई हमारे यहाँ पर कोई लग जाए तो हमें क्या करना? जब हमें उससे कोई आसक्ति नहीं, कोई भी नहीं है, ना हमारा हम अपना कब्जा है हमारे उस पर, कोई कुछ भी कर अच्छा है अलग कर दो अपने वहां से, बहुत अच्छी अलग रखा है, हमें क्या करना? कुछ भी पढ़ा रहे हमें तो अपनी पलंग से अपनी जो है, जो हमारे शरीर पर जो है वस्त्र आदि है, जो भी है उससे बाकी किसी का है तो भी चल जाएगा। तो ऐसे सोना चांदी का कितने सारे बने आप लोग, सोने के सेट बने रखे, लेकिन बस दता होगा क्योंकि अब पहनता कोई नहीं, सब या तो आर्टिफिशियल पहने या पहने, क्योंकि पहनेंगे तो बाहर जाएंगे, कान कटेंगे, गला जो है कटेगा हमें, तो इसलिए पहनती नहीं, बस रखे हैं, खुश हैं रखे हैं। क्या है? हमारे पास इतने सेट हैं, क्या हमारे पास तो सेट 3 सेट 5 सेट 10 सेट रखे हैं, इतने तोला सोना रखा है, बस रखा है, खुश हो इतने बस। अरे इससे त्याग कर दो, क्या कर दो? त्याग कर दो, पुण्य मिलेगा, अंत प्रज्ञा का दोष यूज करो या तो या फिर छोड़ दो। बढ़िया माला बनवा लो, माला मेरी आपको पुण्य लगेगा। अभिषेक का कलश है, भूल जाए तो उसके कलश हो गया। अभिषेक का कलश बनवाइए, अभिषेक कीजिए, आनंद कितना आनंद है। कलश की झाड़ी बना दीजिए, कितना पुण्य का काम होगा। भगवान का सिंहासन बना दीजिए, महामंडल बनवा दीजिए, छत्र बना दीजिए, मेरे अभिषेक भूल गया महाराज जी, कलश के चक्कर में मूर्ति बनवा दीजिए। ये क्या है? इससे पुण्य का अर्जन। बाकी रखा है सोना, इतने मोहब्बत में रखा है, उससे तो पाप का ही परिग्रह का। तो इसलिए सोना चांदी आदि की सीमा, धन धान रुपया, धन माने रुपया पैसा आदि, हीरे जवाहर आदि, और धान माने गेहूं चावल आदि। दासी माने सेविका, कितनी हमारी नौकरानी है, सेविका है, तो वो चाहे वो घर की हो, चाहे दुकान की हो, चाहे फैक्ट्री की हो, कहाँ कैसी उसकी सीमा, कितने इतनी ही नौकरानी रखेंगे, इससे ज्यादा तो दास और नौकर चाकर उनकी भी सीमा। कुप्प माने वस्त्र, वस्त्र की सीमा, इतने वस्त्र रखेंगे पहनने के, इतने ओढ़ने के, इतने बिछाने के आदि, इससे ज्यादा नहीं। भाड़ बर्तन अर्थात यदि सीमा नहीं रखी तो पूरे लोक में देश विदेश में जितना भी वस्त्र बन रहा है उसका दोष की भागीदार तुम होगी, क्योंकि तुम्हारी सीमा नहीं। यदि सीमा बनाने की मैं इतना ही रखूंगा तो उतना ही दोष लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो वस्त्र की सीमा, भाड़ बर्तन, बर्तन की सीमा, हम अपने निमित्त से इतने बर्तन रखेंगे, इससे ज्यादा। अब अन्य बेटा बेटी बहू आदि जितने भी उनके में गुजरनी, हम तो अपने इतने ही बर्तन, इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। सम्मिलित वाला कैसे करेंगे? सारे इकट्ठे रह रहे हैं, हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कैसे अलग करेंगे? हाँ जी, इकट्ठे रह रहे हैं, कैसे अलग करेंगे? हम अपनी सीमा 5 बर्तन 10 बर्तन जो भी एक सीमा रखें, हमें जो यूज हो रहा है हमारे उसकी सीमा रखिए, उससे ज्यादा हमें आवश्यकता है। खाने के बर्तन की रख सकते हैं ना।
हानियों का और का बनाते तो फिर घर में सारे इकट्ठे करके बनाएंगे तो हाँ? बनाने में तो बहू वगैरह बना रही है तो अरे तो भैया 10 की और 20 की रखो सीमा। ये कटोरे रखवा दो बस, बाकी छोड़ो। हाँ? एक कटोरा रखवा दो, हाँ बाकी कटोरा का अंजलि करा दो फिर और क्या देते हैं? हाँ नहीं चुल्ला की बन जाओ, पूरी बन जाओ। अरे एक सीमा बना दो। कितने हमें चम्मच की आवश्यकता है कि हम यूज करते हैं, कितनी कटोरी, कितनी गिलास, कितने जग, कितने आदि जो भी है, एक उसकी सीमा, उससे ज्यादा नहीं। अरे जो चलो जो भी हमारे दिन भर में जो यूज हो जाए, क्या हमारे में मिक्सचर हो जाए, कुछ ऐसे जो कॉमन होते हैं, कुछ पर्सन तो जो कॉमन होते हैं उसकी गिनती जो है जो पर्सनल गिनती से इतने ही बर्तन यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। बच्चों की सीमा हो गई, बाकी तो सब बच्चों की तो सीमा हो गई, बाकी तो सब पैसे चल रहे नहीं हैं। सबकी सीमा। बच्चों की सीमा हाँ है, वो सही बाकी कर रहा चल है। रहा है। हम दो और हमारे एक बस, वो बाकी और किसी को नहीं। गाड़ी कितनी होगी, एक एक घर, एक एक व्यक्ति की 2 3 3 4 4 होनी चाहिए, मोबाइल, टीवी, कैमरे आदि ये सारी उनकी कोई सीमा, केवल बच्चों की सीमा है बस। तो इसलिए क्या बोला है, बर्तन की सीमा होना चाहिए। अब कितने सारे अनावश्यक, आप ये रसोई में जाइए कितनी सारी कोकरी रखी रहती है, फिर भी कम रहते हैं माँ जी। कांच की अलग और इसकी अलग, उस चांदी की अलग, स्टील की अलग, पीतल की अलग, इतने सारे भरे पड़े हैं और हर साइज का, इतने से लेके इतने बड़ा तक। क्या है दिखावा। नहीं मांगना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़े, सब सामान अपना ही है। मानना ना पड़े। वाह वाह वाह। तो एक रख लो, एक से रख लो, कांच का अलग, कांच का अलग, टोकरी का अलग है, फैशन के हिसाब से फैशन के हिसाब और स्टील का अलग, तांबे का अलग, चांदी का अलग, इसका अलग, उसका अलग। क्या है अनावश्यक। और तुम्हारे 10 से 10 प्रकार के, किसी एक भी नहीं अनावश्यक। अनावश्यक तो इसलिए जो है बर्तन आदि अनावश्यक साधारण कर, निर्धारण कर, आवश्यक अनुसार निर्धारण कर दैनिक सामाजिक धार्मिक कार्यों को शांति पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इन सारे बर्तन आदि की आवश्यकता अनुसार इनको निर्धारण कर सीमा बना लीजिए और दैनिक सामाजिक धार्मिक दैनिक जीवन की जो क्रियाएं उनमें भी सीमा होंगे और जो सामाजिक उसकी भी सीमा और जो धार्मिक जीवन में भी जो चीजें उनकी भी सीमा बनाना, ये शांति पूर्वक जो है व्यतीत करता है। परिभाषा ग्रंथम परिमाय, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह अर्थात धन धान्यादि रूप, धन धान्यादि रूप पदार्थों की सीमा, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह अर्थात धन धान्यादि रूप पदार्थों की सीमा निश्चित कर लेने को ग्रंथ परिमाण कहते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह अर्थात धन धान्यादि रूप पदार्थों की सीमा निश्चित कर लेने को ग्रंथ परिमाण कहते हैं। इच्छा परिमाण, परिग्रह संचय में कारणभूत इच्छा परिमाण, परिग्रह संचय में कारणभूत, परिग्रह संचय में कारणभूत इच्छाओं को परिमित कर लेने को, सीमित कर लेने को इच्छा परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिग्रह संचय में कारणभूत इच्छाओं को
परिमित कर लेने को इच्छा परिमाण कहते हैं। परिमित परिग्रह, परिमित परिग्रह, परिग्रह भी सीमित। चेतन अचेतन, चेतन परिग्रह होता है, हमारी इतनी पत्नी, इतने बच्चे, इतनी बच्चियां, इतने नौकर, इतने घोड़ा, इतने गाड़ी, इतने बंगला, आज जो है इतने भी चेतन और अचेतन भी होते। तो चेतन अचेतन आदि 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह की, चेतन अचेतन आदि 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह की तथा मिथ्या आदि 14 अंतरंग परिग्रह की सीमा, बहिरंग परिग्रह का मिथ्या आदि 14 परिग्रह, 14 अंतर परिग्रह की सीमा निश्चित करने को, 14 अंतर परिग्रह की सीमा निश्चित करने को परिमित परिग्रह कहते हैं। निष्प्रयता, निष्प्रयता पर पदार्थों की आकांक्षा रहित, पर पदार्थों की आकांक्षा रहित प्रवृत्ति को, पर पदार्थों की इच्छा रहित प्रवृत्ति को निष्प्रयता कहते हैं। पर पदार्थों की इच्छा रहित प्रवृत्ति को निष्प्रयता कहते हैं। परिग्रह किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं? परिग्रह किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं? शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार, शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार जो आत्मा को चारों ओर से ग्रहण करे उसे परिग्रह कहते हैं। जो आत्मा को चारों ओर से ग्रहण करे उसे परिग्रह कहते हैं। किंतु आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में कहा है मूर्छा परिग्रह। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में मूर्छा परिग्रह अर्थात पर पदार्थों के प्रति जो आसक्ति, ममत्व भाव, उसे परिग्रह कहते हैं। पर पदार्थों के प्रति जो आसक्ति, ममत्व भाव, उसे परिग्रह कहते हैं। और वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अतिरिक्त ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अतिरिक्त आत्मा की समस्त विभाव परिणति को अंतरंग परिग्रह कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अतिरिक्त आत्मा की समस्त विभाव परिणति को अंतरंग परिग्रह कहते हैं। और इसके 14 भेद होते हैं। पहला मिथ्या, दूसरा क्रोध, तीसरा मान, चौथा मायाचारी, पांचवा लोभ। मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ। हास्य,
रति, अर्ति, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, मतलब 9 कसाय, 4 क्रोधादि कसाय और 1 मिथ्या। इस प्रकार से कितने हो गए? 14। 1 मिथ्या, 4 कसाय, 5 और 9 कसाय। इस प्रकार से 14 वेद हो जाते हैं। बहिरंग परिग्रह किसे कहते हैं? इसके कितने वेद हैं? तो क्षेत्र, वास्तु आदि, बाह्य दृष्टि गोचर पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। क्षेत्र, वास्तु आदि बाह्य दृष्टि गोचर पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। क्षेत्र, वास्तु आदि बाह्य दृष्टि गोचर पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। और इसके 10 भेद होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भाण। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भाण, ये 10 प्रकार हैं। और 10 प्रकार के परिग्रह ये 2 रूप में होते हैं, चेतन और अचेतन। परिग्रह प्रमाण व्रत क्यों आवश्यक है? परिग्रह परिमाण व्रत क्यों आवश्यक? अनावश्यक पापों से बचने के लिए, अनावश्यक पापों से बचने के लिए इंद्रिय लंपटता एवं मूर्छा को कम करने के लिए, इंद्रिय लंपटता एवं मूर्छा को कम करने के लिए, निर्विकल्प साधना के लिए तथा तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के लिए, तृष्णा, इच्छा, लोभ, आशा, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए, निर्विकल्प साधना के लिए तथा तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत के पालन की, परिग्रह परिमाण व्रत के पालन की विशेष आवश्यकता है। परिग्रह परिमाण व्रत के पालन की विशिष्ट आवश्यकता है। परिग्रह परिमाण व्रत को इच्छा प्रमाण क्यों कहा है? तो परिग्रह परिमाण व्रत में इच्छाओं को परिमित सीमित किया जाता है। परिग्रह परिमाण व्रत में इच्छाओं को परिमित सीमित किया जाता है। अतः इसका अपर नाम क्या है? इच्छा परिमाण व्रत भी है। परिग्रह परिमाण व्रत में इच्छाओं को परिमित सीमित किया जाता है, इसका अपर नाम इच्छा परिमाण व्रत भी है। इस प्रकार से वह परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में यहाँ पर कहा गया। हम सभी को इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब इसके जो है निर्दोष पालन के लिए 5 अतिचार भी होते हैं, उनके बारे में आगे समझेंगे, जानेंगे। आपका समय हुआ। जय गुरु महावीर भगवान की।